भगवान द्वारा गाया गया गीत है, इसलिए इसको भगवत गीता बोला गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि कल दैत्य पावन प्रभु जी ने बताया कि जो पहला श्लोक है, भगवान ने बोला है कि इस श्लोक में, पहला श्लोक में जो भगवत गीता बोली गई है उसका पूरा इतिहास हम देखते हैं। ये जो भगवत गीता बोली गई थी ये लाखों सालों पहले सूर्यदेव विवस्वान को बोली गई थी, और उन्होंने बाद में मनु को बोली। उसके बाद ये जो दिव्य ज्ञान है इक्ष्वाकु को बोला गया। इस प्रकार ये मानव समाज में उपलब्ध है, और ये यहाँ पे बताया गया है, ये इतिहास है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जो भगवत ज्ञान है या भगवत गीता जो है, ये मानव समाज में करोड़ों या लाखों वर्ष पूर्व रही है, और ये ऐसे ही चलती आई है। दूसरे श्लोक में अभी यहाँ पे बताया गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अनुवाद, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य, यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता का एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। जैसा कि हम लोग ने कल देखा, भगवत गीता के इस चौथे अध्याय के दिव्य ज्ञान के पहला श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इच्छा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पे इसी पहले श्लोक में ही भगवान गुरु परंपरा को दिखा रहे हैं। जैसे कि कृष्ण माता जी ने कल क्विज किया कि गुरु परंपरा कहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे गुरु परंपरा भगवान से शुरू हो रही है, और यहाँ पे भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया, और सूर्यदेव ने किसको दिया? बाद में मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जो गुरु परंपरा चलती आई है। इस प्रकार ये जो गुरु परंपरा है, तो यहाँ पे बताया गया कि ये परम विज्ञान है,
तो ये परम विज्ञान कैसे होता है? तो ये पहली बात ये है कि परम क्यों बोला गया है? क्योंकि ये भगवान द्वारा बोली गई, इसलिए ये जो भगवान द्वारा जो भी कार्य होते हैं या लीला होते हैं या जो उनके गुण होते हैं या जो भी कार्य भगवान करते हैं वो परम बन जाता है क्योंकि भगवान परम है। और विज्ञान इसलिए है, जो ज्ञान है वो थ्योरेटिकल होता है और विज्ञान जो होता है साइंटिफिक बोला जाता है, उसको प्रैक्टिकली हम लोग जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसको विज्ञान बोला गया है। और इस विज्ञान को क्या बोला गया है? इस विज्ञान को गुरु परंपरा द्वारा हमें प्राप्त करना होता है। क्यों गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त करना होता है? क्योंकि जो गुरु होते हैं ये भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। और प्रामाणिक प्रतिनिधि क्या होता है? जो भगवान के बारे में उनको तत्वता ज्ञान होता है और इस ज्ञान को वो हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को ये बता रहे हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को समक्ष बिठा के सुना रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमें जो गुरु परंपरा द्वारा जो भगवत गीता है या भगवत गीता अगर हम लोग सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो एक तो हमें सीधे भगवान से प्राप्त करनी होती है या फिर हमें गुरु के द्वारा हमें प्राप्त करनी होती है। या इससे क्या होता है कि जो भी भगवत गीता में जो भी तत्व बताया गया है वो हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं, उसको हम लोग जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि गुरु परंपरा द्वारा हम लोगों को सीखनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि और ये सबसे पहले किनको बोला गया है? राज ऋषियों को बोला गया है। मतलब क्या होता है, मीन्स क्या है, राजर्षि को क्यों बोला गया है? जो राजा होते हैं वो आजकल के जैसे राजा नहीं होते थे, तो जो राजा पहले होते थे वो ज्ञानी होते थे, उनको पूरा नॉलेज होता था कि किस प्रकार राज्य कारभार संभाला जाता है, किस प्रकार नागरिकों की रक्षा की जाती है, जो रिचुअल्स है वो कैसे फॉलो किए जाते हैं। और उसके बाद ये भी बताया गया कि किस प्रकार जो रिलीजन है उसको हम लोग, जो साइंस ऑफ रिलीजन है इसको कैसे समझा जाए। उसके बाद है जो साइंस ऑफ ह्यूमन गोल ऑफ लाइफ जो है वो भी समझ सकते थे। मीन्स क्या कि जो ह्यूमन लाइफ है ये हम लोगों को किस लिए मिला है ये भी वो जानते थे। और इसलिए राज ऋषियों को और भी क्लियरली यहाँ पे बताया जाता था कि ये जो दिव्य ज्ञान है जिससे वो नागरिकों को जो उनके प्रजा है उनका जो रक्षण कर सकते थे। कैसे रक्षण कर सकते थे? तो काम रूपी भवबंधन से उनको बचा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो मानवीय जीवन हम लोगों को मिला है इसका परम उद्देश्य है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का ये विकास कैसे हो। और सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा, आ रही आवाज? Yes, Yes, Mataji. Yes, Mataji. Yes, we can hear. हरे कृष्णा। तो ये राजर्षि को इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो जानते थे कि हमारे जो प्रजा है उसकी रक्षा कैसे की जाए। तो केवल शत्रुओं द्वारा रक्षा नहीं करना चाहते थे, उनका जो भवबंधन से जो रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उनको राजाओं को बोला जाता था, इसलिए उनको राजर्षि भी बोला गया है इस श्लोक में। इनको इसलिए उनको, और यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि इस विधि को उन्होंने गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया था। अभी यहाँ पे अर्जुन को भी उपदेश सुनाया जा रहा है। जैसे हम लोगों के कल के श्लोक में देखा कि ये लाखों करोड़ों साल से जो भगवत विद्या है या भगवत ज्ञान जो है वो सीधे भगवान द्वारा प्राप्त हुई थी। लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति है उन्होंने अपनी अपनी चिंतन द्वारा या अपनी अपनी समझ के अनुसार जो दिव्य ज्ञान है उसको अपनी सनक के असर उन्होंने उसका विवेचना की। और इससे क्या हो गया, जो मेन उद्देश्य था भगवान का गीता बोलने का वो थोड़ा सा
अलग अलग हो गया, सबने अपने अपने मनोधर्म से बोला गया। इसलिए क्या हो गया कि अलग अलग, जैसे मायावादी, निर्विशेषवादी, उन्होंने अपने अपने सनक के अनुसार उसकी व्याख्या की। इसलिए ये जो मूल उद्देश्य था भगवान का भगवत गीता बोलने का, वो सब छिन्न भिन्न हो गया। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि जो दिव्य ज्ञान है, जो भगवान ने बोली है, जो ज्ञान बताया गया था, वो लुप्त हो गया। ये ज्ञान लुप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अपौरुषेय है और वो अव्यय है। क्योंकि भगवान अव्यय है, इसलिए उनके द्वारा बोले गए या शब्द जो है वो भी अव्यय रहते हैं, वो हमेशा के लिए रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र हमेशा के लिए आकाश में रहते हैं, उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में हमेशा के लिए रहने वाला है। लेकिन क्या हुआ कि ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के द्वारा अनेक अनेक विवेचना की गई, इसलिए वो थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो गया। तो अभी भगवान को यहाँ पे ऐसा मालूम हुआ कि भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। मीन्स क्या कि जो परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा था, वो परंपरा टूट चुकी थी, ज्ञान नहीं टूटा था। ज्ञान तो ऐसे ही था, लेकिन जो परंपरा टूट चुकी थी, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को चुना। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ज्ञान की परंपरा है, जो गुरु परंपरा है, इसको पुनः स्थापित करने की उनको आवश्यकता हुई। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार जो गीता का उद्देश्य था, ये सामान्य जन तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए भगवान ने देखा कि 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को शिष्य बनाकर यह ज्ञान यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। और यहाँ पे बताया गया कि प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं होते। जो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने अपने मनोधर्म के अनुसार जो भगवत गीता रची गई थी। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी भगवत गीता उपलब्ध है, मतलब 500 से भी अधिक उपलब्ध भगवत गीता के संस्करण उपलब्ध है। लेकिन क्या था, वो अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार नहीं थी। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक गुरु परंपरा के अनुसार एक भगवत गीता का संस्करण की आवश्यकता अधिक थी। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जब तक ये भगवत गीता यथारूप एज इट इज जब प्रभुपाद लेकर आए और इसका प्रचार किया प्रभुपाद जी ने, तो हर जगह पे, विश्व के हर कोने में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भगवत गीता का पठन हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, उसका एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जीवन में हो रहा है। तो ये क्योंकि ये गुरु परंपरा से प्राप्त हो रही है। और ये श्रील प्रभुपाद जी है जो ये इस गुरु परंपरा से कहाँ तक है, भगवान से लेके प्रभुपाद जी तक अलग अलग प्रकार के 32 गुरु यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं अलग अलग यहाँ पे गुरु परंपरा हम लोग देख रहे हैं। तो कहाँ से शुरू हो रही है गुरु परंपरा? भगवान से शुरू हो रही है। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग श्री भगवान शुरू हो रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया यह ज्ञान, उन्होंने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने मध्व को, मध्व के पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अधोक्षभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन स्वरूप, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, नरोत्तम दास, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोद, गौर किशोर दास और भक्ति सिद्धांत सरस्वती और एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो गुरु परंपरा है, ये भगवान से शुरू होकर भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद तक आए हैं। और ये प्रामाणिक होने के कारण ये विश्व भर में फैल चुकी है। हम लोगों ने देखा है कि इससे पहले भी अलग अलग साधुओं जाके विदेश में जाके भगवत गीता का प्रचार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया जितना कि प्रभुपाद जी ने प्रामाणिक
भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाने से ये संस्था इतनी सफल हो गई कि ये विश्व के हर कोनों में हम उनको देख सकते हैं। और ये जो गुरु परंपरा है, ये क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ज्ञान है ये कैसे प्राप्त होता है गुरु परंपरा से। ये अ, बिना किसी अ, हाँ, बिना किसी स्वार्थ से निहित है। ये जो ज्ञान है ये बिना किसी स्वार्थ के निहित होने के कारण ये हम लोग तक यहाँ पे तक पहुंचे हैं। और यहाँ पे हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने बोली है वही हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण ने भी अपने जीवन में अप्लाई किया। और उनके बाद कृष्ण में माता जी ने भी जीवन में अप्लाई करे और हम लोगों को सिखा रही है। तो ये जो गुरु परंपरा है हम लोग यहाँ पे जीवन में अपने जीवन में भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए बोला गया है कि ये जो गुरु परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो इस्कॉन के जो अल्टर्स होते हैं या जो मंदिर के विग्रह अर्चा विग्रह है, तो वहां पे भी गुरु परंपरा की अर्चना हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार ये गुरु परंपरा में जो भी हम लोग भगवत गीता या भागवतम या जो इसका अध्ययन करना है तो हम लोगों को गुरु के शरण में जाके ही करनी बहुत आवश्यक है, जिससे हम लोग जो ज्ञानियों ने जो ज्ञान तत्वता जो प्राप्त किया है वो भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।